बंधु माने सोमवार उपवास समय आपण कौन खाइबा उचित, कौन पीवा उचित एवं कौन करवा उचित। श्रावण मासरे केउ पनीपरिबा खाइबाको पाप बोली माना जाइथाए एवं केउ फल को शुभ बोली माना जाइथाए। श्रावण समय शिवलिंग को काहेकि स्पर्श करा जाए नाही। किछि लोक एही विषय रे गुरुतर पाप करती। श्रावण समय केउ प्रकारर लुण एड़ाइबा उचित आमे एही विषय आज आपणको कहिबो। बंधु माने जो माने श्रावण मासर पवित्र व्रत पालन करती सेमाने यार पूर्ण आध्यात्मिक फल पाती एवं पवित्र श्रावण मासर परवर्ती सोमवार को अपेक्षा करती पुणी थरे उपवास पालन करने एवं यार संपूर्ण लाभ पाइबा पाई। श्रावण मासटी प्रभु भोला शंकरंकर पूजा एवं उपवास पालन पाई उत्सर्गीकृत समय। उपवास निर्दिष्ट निर्देशावली सहित आसी थाए। एही मासर शुभ एवं पवित्र स्वभाव को दृष्टि रे रखी आमको जानिबा उचित जे किछि विशेष नियम अछि। तो बंधु माने आपण माने सर्वप्रथमे पवित्र सोमवार दिन ब्रह्म मुहूर्त उठी स्नान करंतु। निजर स्नान जल रे गंगा जल मिसाई स्नान करिबा अत्यंत शुभ बोली माना जाए। किंबा जदि आपणक पाखरे नदी किंबा पुष्करिणी अछि तो सेठारे मध्य आपण स्नान करि परिबे। तापरे सफा पोशाक पिंधंतु। व्रत करिबा पई आपणकर पूजा घरे बसंतु किंबा आपण शिव मंदिर को जांतु किंबा जदि आपण निजर घरे शिवंकर मूर्ति रखिछंती किंबा शिवलिंग रखिछंती तो सेठारे मध्य आपण संकल्प नै पारिबे। जदि सेमिति किछि भी व्यवस्था नाही तो आपण केवल मनरे मध्य भगवान शिव को ध्यान करि परिबे एवं व्रत करि परिबे। आपण जोठारे भी थांतु ना काहेकि प्रक्रिया समान रही थाए। आपण को केवल किछि गंगा जल हाथ रे धरी व्रतर संकल्प नेबाको पड़िबो। एहा व्यतीत उपवास पालन करिबार विभिन्न उपाय मध्य रहिछि जेपरिक पानी पीबा, कण परिहार करिबा किंबा मिठा किंबा लुणिया खाद्य खाइबा जहा द्वारा आपण सठिक भाबरे जानि परिबे। तथापि आपण को सकाळे एही संकल्प करिबा उचित। आपण उपवास न रखी मध्य एही संकल्प करि परिबे। आपण एक भल अभ्यास ग्रहण करने किंबा एक खराब अभ्यास त्याग करने संकल्प करें। जेकोसी प्रकार संकल्प ग्रहणीय। जदि आपण एपरी संकल्प नियंती एवं एहाकु पालन करती तेबे एही दिनटी आपणक पई मध्य सेही परी फलप्रद हेबो जेपरी एहा उपवास पालन करुथबा लोकंक पई। तेणु एहा संकल्प नेबार प्रक्रिया वर्तमान मु वर्णना करुछि जे उपवास प्रकृत रे किपरि पालन करा जाए। कारण लोक माने भगवान शिव को समर्पित एही उपवास पई विभिन्न पद्धति अनुसरण करती। उदाहरण स्वरूप किछि लोक निर्जला उपवास करती जेते बेले अन्य माने केवल पानी पी उपवास करती। अनेक लोक केवल फल खाई उपवास करती एवं किछि केवल मीठा खाद्य खाती। अन्य माने उपवास समय संधैव लवण खाइबाकू नियंती। मो पाई कहबाकू गले आमे एही उपवास समय संधैव लवण खाई थाउ। आपणको आपणक पई प्रযোज्य नियम जांच करिबा उचित। आपणकर परिवारर वयस्क माने उपवास समय जो प्रथा पालन करती ताहा आपणक पई मध्य प्रযোज्य हेबो। वर्तमान एक साधारण प्रश्न हेउची उपवास समय केबे खाइबा उचित। परंपरा साधारणतः केवल थरे किंबा अति बेसी रे 2 थर खाइबा को निर्देश दिए। अत्यधिक खाद्य खाइबा उपवास पई उपयुक्त नुहे एवं केबे उपवास भांगिबा उचित। व्यक्तिगत भावरे आमे सकाळरू आरंभ करी उपवास पालन करू एवं संध्यारे सात्विक खाद्य खाई एहाको भांगी थाउ। आपण निजर स्थानीय रीतिनीति देखिबा उचित कारण नियम गुड़िक अंचल अनुसार भिन्न होई थाए। जदि आपण प्रथम थर पाई उपवास पालन करूछंती तेबे आपणक स्वास्थ्य विषय विचार करंतु एवं केउ पद्धति आपणक पाई उपयुक्त ताहा स्थिर करंतु। तो बंधु माने एबे आसंतु जानिबा आपण उपवास समय कौन खाइबा उचित एवं कौन न खाइबा उचित। भूले मध्य केउ जिनिस आपण छुईबा मध्य उचित नुहे। मो किछि जिनिस उल्लेख करिबी ताहा आपणको मने रखिबाको पड़िबो। तो बंधु माने जदि आपण उपवास पालन करूछंती तेबे प्रथम नियम हेउची शस्यरु दूरेई रुहंतु। आपण पैकेट होइतिबा खाद्य मध्य एडाइबा उचित कारण एथिरे शस्यर किछि अंश रही पारे। एथि पई विशेष ध्यान दियंतु। उपवास समय शस्य कड़ा कड़ी निषेध। एई पवित्र मासरे केई तामसिक खाद्य खाइबा उचित नुहे
किंबा निज घर को मध्य आनिबा उचित नुहे। जदि परिवारर केही उपवास करूछंती तेबे परिवारर कोनोसी भी व्यक्ति तामसिक खाद्य खाइबा उचित नुहे किंबा घरे प्रवेश कराइबा उचित नुहे। जदि जणे व्यक्ति उपवास करूछंती तेबे अन्य माने मध्य ताहा खाइबा उचित नुहे। तथापि जदि आपण उपवास करूनाहांती तेबे मध्य आपणको एई मासरे तामसिक खाद्यरु दूरेई रहिबा आपणको पई शुभ साब्यस्त हेबो। तामसिक खाद्य मात्रे माछ, मांस, अंडा, पियाज एवं रसुण अंतर्भुक्त। एई पवित्र मासरे एगुड़िको संपूर्ण भावरे परिहार करिबा उचित। एहा व्यतीत समस्त निशा द्रव्यरु दूरेई रहिबा उचित, कारण एगुड़िक अत्यंत अशुभ बोली माना जाइथाए। मसूर डाली विषय श्रावण मासरे मसूर डाली सेवन करा जाए नाही, एहाकु निषेध बोली माना जाइथाए। क्षीररु तयारी उत्पाद मध्य परिहार करिबा उचित, कारण एई मासरे क्षीर सेवन निषेध। सेहीपरि बंधाकोबी, फूलकोबी भली पनीपरिबा परिहार करिबा उचित। एही मासरे बाईगण मध्य निषेध बोली माना जाइथाए। या सहित मूला खाइबाकु मध्य बारण करा जाइथाए। फल विषय खट्टा किंबा अम्लयुक्त जिनिस परिहार करिबा उचित। श्रावण मासरे नाशपाती को कड़ाकड़ी भावरे निषेध करा जाइथाए। एहाकु खाइबा अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। तेणु एई पवित्र मासरे भूल रे मध्य नाशपाती खांतु नाही। पवित्र श्रावण मासरे आपण ए सबु जिनिस ठारू दूरेई रहिबा उचित। आपण उपवास पालन करंतु कि न करंतु ए जिनिस गुडी को खांतु नाही। एही मास आपणको पई शुभ हेबो। एबे मु आपणको कहिबी जे जदि आपण उपवास करूछंती तेबे आपण कोन खाइबा उचित। ए उपवास समय अनेक खाद्य अनुमति प्राप्त। बंधु माने फल मध्यरे आपण समस्त प्रकारर मिठा फल एवं ऋतुकालीन फल खाई पारिबे। एगुडी को खाइबा अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। एहा सहित आपण आलुरे तयारी विभिन्न जिनिस खाई पारिबे। केवल निश्चित करंतु जे आपण जहा रांधुचंती ताहा शुद्ध देशी घी रे प्रस्तुत हेउची, कारण उपवास समय शुद्ध देशी घी खाइबा पई उपयुक्त बोली माना जाइथाए। आपण मखाना एवं साबुदाना व्यवहार करी खाद्य प्रस्तुत करि पारिबे। एपरिकी लाउ किंबा कखारु मध्य उपवास समय आपण खाई पारिबे। कंदमूल मध्य आपण खाई पारिबे। अनेक लोक व्रत समय अटारे विभिन्न खाद्य प्रस्तुत करी खांती। एगुडी को खाइबा पई अनुमति दिया जाइछि, कारण एगुडिक अर्णर श्रेणीभुक्त करा जाय नाही। अटा प्रायतः फलर बिहन किंबा समान उत्सरु प्राप्त होइथाए, जहा एहाकु उपवास पई उपयुक्त करिथाए। केवल शुद्धता प्रति ध्यान दियंतु। ताजा उत्पाद आणंतु, जेमिति एथिरे कोनोसी प्रकारर पोक लागि न थाए सेथि प्रति ध्यान दियंतु, कारण पोक लागिथिबा जिनिस खाइबा द्वारा व्रत भांगी जागी थाए। प्रत्येक जिनिस जांच करिबा परे ही आपण सेगुडी को खाइबा उचित। एगुडी को किछि जिनिस जहा उपवास समय खाई हेबो। एबे म आपणको कहिबी जे उपवास भांगिबा समय कोन खाइबा उचित। उपवास भांगिबा समय केवल सात्विक खाद्य खांतु। खाद्य सरल हेबा उचित। एक निर्दिष्ट कथा मने रखंतु जे जदि आपण उपवास समय केवल मिठा खाउचंती तेबे आपणको मिठा किछि सहित मध्य उपवास भांगिबा उचित। जदि आपण लुण खाउचंती तेबे आपण एई समय संधैव लुण किंबा साधारण धळा लुण मध्य खाई पारिबे। उपवास भांगिबा समय केवल संधैव लुण खाइबार कोनोसी कठोर आवश्यकता नाही। श्रावण मास पई एगुडिक किछि स्पष्ट निर्देशावली रहिछि एवं आपण सेगुडी को पालन करिबा उचित, कारण उपयुक्त नियम अनुसार उपवास रखिबा द्वारा बहुत आध्यात्मिक भावरे फलप्रद बोली माना जाइथाए। मने रखंतु श्रावण मासरे जदि आपण व्रत करूछंती तेबे केबे भी श्रावण मासरे आपण कोनोसी पशु पक्षी को क्षति पहुंचंतु नाही, कारण प्रभु शिव शंकर को पशुपति बोली कहा जाइथाए। कोनोसी पशु को आघात देबा द्वारा आपण को कोनोसी भी पुण्य फल प्राप्ति हेबो नाही, ओलोटा आपण महादेवंकर क्रोधर शिकार होई जिबे। एही श्रावण मासरे ही नुहे आपण केबे भी कोनोसी पशु पक्षी को आघात देबा उचित नुहे। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭୋଳାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ। ତ ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଭଜନ ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା କହିବା, ମନ ଭିତରକୁ କାମନା ବାସନା ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଧାର୍ମିକ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସତ୍ ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୁସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାବିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ପଥ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ନିଜକୁ ସଂଯତ ରଖିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଳାନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ମନକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ହେବ, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଆପଣ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବେ ବି କାହାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅସୁବିଧାରୁ, ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭୋଳାନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିଏ ଆଘାତ ଲାଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।